अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके सो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह के क्या टाइम हो रहा है। लेट मी सी इस वक्त सुबह के 7:22 AM हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था स्नोफॉल का, तो स्नोफॉल की वजह से हमें आज मैं अपना स्कूटर जो है उस पे नहीं जा सकती, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ जगह पे आपको स्टिल स्नो नज़र आएगी। सो दैट्स वाई आज मैं ओह माय गुडनेस, सी मैं स्लिप हो गई, अल्लाह अकबर, बिकॉज़ इस स्नो से बचना है। सो यही रीज़न है कि मैं स्कूटर से आज नहीं जाऊंगी और आज मैं स्कूल के लिए बाय वॉक जाऊंगी। सो स्टिल बाय वॉक भी मुझे मेक श्योर करना है कि देखना है कि मेरा जो पाँव है वो कहीं स्नो के ऊपर ना आए, वरना स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सर फूट सकता है। सो चोट लग सकती है और मैं ऑलरेडी काफ़ी चोटें खा चुकी हूँ। उसके बारे में भी एक और व्लॉग में बताऊंगी कैसे चोटें खाई हैं, क्या हुआ है। सो फ़िलहाल के लिए ये कि आज मैं आपको घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो दिखाऊंगी और साथ साथ हम कुछ मज़े की गपशप कर लेंगे। और आप सुबह का टाइम देख सकते हैं, पाकिस्तान में तो इस टाइम तक हम स्कूल के लिए नहीं उठते थे। नहीं शायद, हाँ नहीं, इसलिए इस टाइम पे उठते थे, 7:22 7:30 तक, सो दैट हम जल्दी से 7:30 नहीं सॉरी 7 हाँ मुझे याद है, मैं 7 बजे उठ जाती थी क्योंकि स्कूल जो है वो घर के बहुत करीब था। और ये रास्ता है, मैं आपको घर से स्कूल तक का रास्ता भी दिखाती हूँ आज। और मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा लंच बैग है। सो इसके अंदर पानी की बोतल है और मेरा लंच है जो कि मैंने वीकेंड पे प्रिपेयर किया है। सो जो लोग मुझे बहुत अच्छे से बहुत क्लोजली जानते हैं दे नो वेरी वेल कि मेरी कुकिंग स्किल्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। बट जब आप यहाँ यूएस में आ जाते हैं ना, तो आप यूएस जो है वो आपको इंसान का बच्चा बना देता है। यानी कि जो आप अपने पेरेंट्स के घर पे होते हैं ना, हर चीज़ मुझे हाथ में मेरे सामने बस प्रेजेंट कर दे और मैं खा पी लूँ। सो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव हियर सो आपको ये सब कुछ खुद करना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ बेबे तो नहीं बैठी जो आपको बना के देगी और आपकी बेबे आपको बोले कि जी मेरा पुत्र रोटी खादी कि नहीं खादी, मैं बना दा, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जो भी करना है खुद ही करना है। और हमारा जो वीकेंड होता है, मोस्टली लोगों को पाकिस्तान में ये लगता है कि जो यूएस में लोग हैं, हाँ अच्छा आराम से मंडे टू फ्राइडे तो जॉब पे गए, उसके बाद सैटरडे संडे जो उनका वीकेंड होता है तो वो चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं। नहीं जी, हमारा वीकेंड भी काम में ही गुजर जाता है। बिकॉज़ मैं आपके साथ एक वीकेंड रूटीन इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे वीकेंड पे हम लोगों को लॉन्ड्री भी करनी होती है। फिर हमें ट्रैश कैन जो है उसमें भी जितना ट्रैश होता है उसको निकाल के, ये जो बड़े बिन्स होते हैं इनमें डाल के इनको घर से बाहर करना होता है, क्योंकि ट्रैश वैन आती है वो इनको डंप करके जाती है। सो ये काम भी होता है जो वीकेंड पे बार बार करना पड़ता है। फिर अपने रूम के ट्रैश कैन, बाथरूम के ट्रैश कैन, ये सारे काम। फिर ऑब्वियसली खाना पकाना और बर्तन धोना, ये तो नॉर्मल डेली ही हो रहा होता है थोड़ा बहुत। बट वीकेंड पे जो मोस्टली हमारी कुकिंग होती है, हमें
लाइक हम लोग वीकेंड पे पूरे हफ्ते का खाना बना के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेश खाना कम ही होता। लाइक अगर आप यहाँ पे अकेले रह रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, तो फिर फ्रेश खाना तो मुश्किल ही है भाई, क्योंकि उसका टाइम नहीं होता। सो द थिंग इज़ कि अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आके चीज़ें सीखी हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक इनके बगैर भी बहुत अच्छे अब जो है वेजिटेबल राइस भी बना लेती हूँ और पास्ता भी बना लेती हूँ। सो ये सब मैंने यहाँ आके सीखा है, और इस सब के लिए मैं ना ही प्याज टमाटर यूज़ करती हूँ और ना ही मैं क्या कहते हैं इसको, अदरक लहसुन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करती। तो मैं एक्स्ट्रा ख़र्चा भी नहीं करती और बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। अब कुछ आइटम्स अभी मैंने हर चीज़ नहीं सीखी, बिकॉज़ पाकिस्तान से जब मैं आई थी तो मुझे चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। हाँ, अलबत्ता ये कि ब्रेड गरम करनी आती है, मतलब थोड़ा सा घी लगा लिया, गरम कर लिया, इतना आता था। और अगर आटा किसी ने गूंद के रखा हुआ है तो रोटी बना लेती थी, बस। इसके अलावा पाकिस्तान में मैंने कुकिंग से रिलेटेड कभी कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ सीखा ही नहीं। इवन कि मुझे अंडा उबालने में भी लोग कहते हैं ना, अंडा उबालना बड़ा ईजी है, बस पानी में रख दो। तो मुझे तो अंडा भी नहीं उबालना आता था भाई, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कितनी देर के लिए उबालना है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो ये सब मैंने यहाँ आके सीखा है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आएँ। मैं बहुत सारे लोग जिस तरीके से यूट्यूब पे बोल रहे हैं US, कनाडा, UK में कि यहाँ मत आना, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, ज़रूर आए। बेटर लाइफ के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए ज़रूर आए। बट आने से पहले अपना माइंड मेकअप बहुत अच्छे से करके आएँ कि आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा खुद। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं तो आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी J1 वीज़ा वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। तो J1 वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनके साथ J2 डिपेंडेंट्स होते हैं। सो अगर आप एक फ़ीमेल टीचर हैं तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे, वो आपकी इमीडिएट फैमिली है, वो आपके J2 डिपेंडेंट्स होंगे, ठीक है। आप अपने साथ अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। अगर आप फीमेल टीचर हैं तो आप अपने साथ अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को बुला सकते हैं। आप अनमैरिड हैं तो फिर अकेले आएँ। और अगर आप मेल टीचर हैं तो सेम, आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बुला सकते हैं, जो कि आपकी इमीडिएट फैमिली यहाँ पे इस तरीके से ही चलता है, ठीक है। सो अब यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे। ये स्कूल के लिए एक शॉर्टकट है, आगे से भी रास्ता है। मैं समटाइम्स ये वाला रास्ता स्कूटर से अवॉइड करती हूँ। देखिए यहाँ से एक मैं आपको दिखाऊंगी रोड जो है ना, जो नीचे की तरफ जा रही है, तो वो समटाइम्स वहाँ पे स्कूटर थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है और आगे से कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर मुझे डर लगता है। इसलिए मैं समटाइम्स ये वाली रोड जो शॉर्टकट है अवॉइड करती हूँ। और जी, तो मैं आपको बताई थी कि माइंड मेकअप जो करना है, सो आपको ये सारी चीज़ देखनी है कि आपको, एक तो अगर आप अकेले आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको कुकिंग अपनी सीख के आएँ, ठीक है। सो अगर नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ आके आप सीख जाएंगे। अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे अंडा भी नहीं उबालना आता था, ठीक है। सो ये मत सोचे कि यार मुझे तो कुकिंग नहीं आती, मैं वहाँ जाके सर्वाइव कैसे करूँगी या करूँगा। नहीं भाई, यहाँ आपको कुकिंग बहुत अच्छे से करनी आ जाएगी। और मुझे यहाँ पे अभी मैं सितंबर में यहाँ आई थी, तो मुझे लाइक 3 मंथ से ऊपर हो गया है।
और अभी मैंने यहाँ पे आपको ना बड़े अच्छे फ्रोज़न फूड भी मिल जाते हैं, हलाल फ्रोज़न फूड, ठीक है। सो हलाल फ्रोज़न फूड में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि यार आपने फ्राई किया और यहाँ पे आपको नान मिल जाते हैं, ठीक है, गार्लिक नान, वो लें, फ्रोज़न फूड को फ्राई करें और खा लें, ठीक है। तो मैं अक्सर यहाँ पे फ़िश फिंगर्स जो हैं, फ़िश स्टिक्स, ब्रेड स्टिक्स, मतलब मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाई है, बिकॉज़ इजी है। जब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो फिर मैं सिर्फ ब्रेड स्टिक लेती हूँ, फ्राई किया, नाश्ते में चाय के साथ खाए, काम ख़त्म, बस स्कूल के लिए निकल लिए। और इसी तरह लंच के लिए मेरे पास अगर टाइम नहीं होता कुछ बनाने को तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिश स्टिक होती है मेरे पास, उसको फ्राई कर लिया, रख लिया, वरना अदरवाइज़ अभी तो मैं ज़्यादा यही करती हूँ, बिकॉज़ मैं जब यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक फुली फर्निश्ड रूम मिला, मुझे ना ही अपार्टमेंट ढूंढना पड़ा, ना ही मुझे अपार्टमेंट के लिए फ़र्नीचर का इंतज़ाम करना पड़ा, तो मतलब इस लिहाज से भी बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद मेरी यहाँ पे फ्रेंड होती हैं वर्जीनिया में, मेरे आपने व्लॉग्स देखे होंगे उनके बच्चों के साथ, तो वहाँ से वो जो मेरी फ्रेंड है, जब मैं यहाँ पे आ गई थी, मेरे यहाँ आने के आई गेस 10 to 15 डेज़ के बाद वो मेरे पास यहाँ आई थी, और क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सामान लेकर आई थी, सो इसलिए वो फ़्लाइट से नहीं आ सकती थी। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में वर्जीनिया की फ़्लाइट वाले में आपके साथ शेयर किया कि सिर्फ 1.5 आवर की फ़्लाइट है। सो वो मेरी फ्रेंड जो हैं उन्होंने क्या किया, वो बाय रोड आई और जो है ना अपनी जंबो कार में वो मेरे लिए हीटर, लैपटॉप, आईफोन, कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रिक कुकर, राइस कुकर, वाटर फिल्टर जग, और मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद मेरे लिए बहुत सारे खाने, जैसे कि वो मेरे लिए हलीम लेकर आई, फिर मेरे लिए वो क्योंकि उनको पता था, मैं उनको जब मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है, बट उन्होंने बोला कि नहीं तुम रहने दो, मैं आंटी से बात करती हूँ। देन शी कॉल्ड माई मॉम, और मेरी मॉम को कॉल करके उन्होंने बोला आंटी नौशीन को क्या क्या पसंद है खाने में, मुझे बताएं। तो लाइक ऑल द वे इतना कोई आपके लिए करे, इट मीन्स अ लॉट, ठीक है। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल, सच एन अमेजिंग, एंड शी इज़ अ रियली प्योर सोल। मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे फ्रेंड अगर आपको मिले तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। सो आई फील रियली ब्लेस्ड दैट शी इज़ माई फ्रेंड। सो मेरे लिए बहुत सारे खाने वो बना के लेकर आई हैं, बल्कि अभी जब मैं वर्जीनिया गई थी मुझे वापसी में उन्होंने फिर दाल, हलीम और बहुत सारे कबाब और कीमा, मटर कीमा, आलू मटर कीमा, मतलब बहुत सारे खाने उन्होंने फिर मुझे बना के दिए। और जैसे कि मैंने अपनी ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जो आलू पूरी, दाल पूरी, वो भी सारा उन्होंने ही लेके दिया है। मतलब वो खाने के लिहाज से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी तरफ से भी सपोर्ट रही है। और मैंने जो कुकिंग सीखी है थोड़ी बहुत, वो भी मुझे यहाँ पे उन्होंने ही सिखाई है। बिकॉज़ इस तरह होता था कि वो जब कुक करना शुरू किया तो वीडियो कॉल पे उनसे बात की, हाँ जी सहर मैं बनाने लगी हूँ राइस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास पड़े हैं, अब मुझे बताओ कैसे बनाना है। उसके बाद सहर ने मुझे सारा बताया कि अच्छा इस तरीके से मसाला बना लो, और अब ये कर लो, अब वो कर लो। तो करते करते
अभी मैंने एक तो पास्ता बनाना सीख लिया है, हेल्दी पास्ता बनाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं साथ साथ अपनी हेल्थ के ऊपर भी मेहनत कर रही हूँ। बिकॉज एवरीवन हु नोज मी दे नो कि आई एम अंडर वेट, सो मैं सिर्फ हेल्दी खाती हूँ। जो जंक फूड है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो बिल्कुल मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं हार्डली उसे खाती हूँ। सो जो हमारा मोस्टली मैं खाती हूँ वो सिर्फ हेल्दी फूड और जूस, प्रोटीन शेक, चॉकलेट मिल्क, मतलब ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने इस तरीके से गाइड किया और मैंने जो है कुकिंग भी सीख ली। बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी। अभी दाल बनानी नहीं आती, बट मेरी फ्रेंड मेरे लिए पूरी एक राइस की बोरी लेकर आ गई और दाल लेकर आ गई, नौशीन दाल बनाओ, नौशीन दाल बनाओ, नौशीन दाल बनाओ। आई वाज लाइक इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे सीखूं? तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी, आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ शुरू करूँगी। सो अभी तक के लिए ये है कि मैं वाइट राइस बना लेती हूँ। मैंने वाइट राइस बनाना सीखे हैं, वेजिटेबल राइस बनाना सीखे हैं और पास्ता बनाना सीखा है। और बाकी तो जो चीज़ें फ्रोज़न फूड होते हैं उनको फ्राई करके खा लेती हूँ। गार्लिक नान यहाँ पे मिल जाता है तो वो ले लेती हूँ। और बाकी मेरी फ्रेंड ने भी सालन काफ़ी सारे मुझे बना के दिए हुए हैं। सो ये चीज़ें, बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन इन सब के बगैर भी बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की जो है राइस और पास्ता ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। सो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आपको वीडियो में मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही, बट रियली मैंने एक मरतबा ख़राब भी बनाए और ख़राब बनाने के बाद मैंने अच्छे बनाए। सो मैं जब अपनी मम्मा को भी बताया तो मम्मा ने कहा अच्छा, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखे कितने अच्छे लग रहे हैं। मम्मा ने बोला खाने में कैसे हैं वो बताओ। तो मैंने कहा मम्मा जो ख़राब बने थे मैंने आपको बताया था कि ख़राब हैं, बट ये ठीक बने हैं और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के, और मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने इतने मज़े के बना लिए। सो देन मेरी मम्मा ने मेरा बिलीव किया कि भाई हाँ सच में मेरी बेटी सीख गई है। सो दिस इज़ इट। और हम ऑलमोस्ट स्कूल पहुंच गए हैं। दिस इज़ 17 मिनट्स, घर से निकले हुए हमें 17 मिनट्स हो गए हैं और हम घर स्कूल पहुंच गए हैं। ठीक है जी। सो इतना सा रास्ता है। मैं आपको स्कूल तो नहीं दिखाती लेकिन मैं आपको गेट दिखा देती हूँ। और अभी हमें यहाँ से और भी आगे जाना है। सो ये हमारी स्कूल की एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं और ये इंटर का गेट है। मैं वैसे यहाँ से आगे से मुड़ के वहाँ से जाती हूँ स्कूटर पे, बट अभी हम पैदल जा रहे हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। ये एलिमेंट्री क्लासेस की बिल्डिंग है और मैं प्राइमरी क्लासेस में होती हूँ। सो आई हैव टू गो देयर एंड आई होप कि मैं लेट नहीं हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा लाइफस्टाइल है और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूर आएँ, ज़रूर कोशिश करें। और हर चीज़ इंसान सीख जाता है अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है, मैंने अपनी फ्रेंड सहर जो है उनके साथ भी यही बात की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर कोई सीखना चाहे तो सीख जाता है, अगर कोई सीखना ना चाहे तो वो फिर नहीं सीख सकता, तो फिर उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। सो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं तो फिर आप ज़रूर आएँ। और अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है तो फिर तो ज़रूर आएँ। सही है। ओके, सो दिस इज़ इट। मैं स्कूल पहुंच गई हूँ और अब मैं यहाँ पे मज़ीद रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं क्लोज़अप करूँगी। आई होप कि आपने मेरा घर से स्कूल तक का ये
वॉकिंग ब्लॉग इंजॉय किया होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो भी आप पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय।